हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। 5 बज चुके हैं और आप सबकी शान में पेश है यह है आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ और सफ़र पहुंच चुका है प्रश्नावली 6.5 पर। 6.5 को शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले 2-4 लाइन याद आ रही हैं, कह देता हूं आपके लिए। हरिवंश राय बच्चन ने कहा था कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का उत्साह रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें भी अपनी कोशिश को जारी रखना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और एग्ज़ाम को फोड़ कर रख देना है। इसी के साथ चलते हैं अपने आज के इस सफ़र पे, जिसमें हम आज शुरू करेंगे प्रश्नावली 6.5 के मेन कॉन्सेप्ट से। मेन कॉन्सेप्ट क्या है जो इसमें प्रयोग होने वाला है। मैं आपका टीचर रोहित धीमान स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस क्लास में। इससे पहले हमने त्रिभुज की 4 एक्सरसाइजेस पढ़ ली हैं, जिनका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो आप उनको देख सकते हैं। चलिए फिर अभी इसका मेन कॉन्सेप्ट जानते हैं। मेन कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.5। मेन कॉन्सेप्ट है बाबा पाइथागोरस की बनाई गई प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये पाइथागोरस जो थे एक गणितज्ञ थे। इन्होंने ये अपने नाम पर ही अपने नाम पर क्या इन्होंने एक थ्योरम का स्टेटमेंट दिया था, जिसको इन्हीं के नाम पर बाद में पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना गया। ठीक है, अच्छा जी। अब ये पाइथागोरस जी हमें बताकर क्या गए, ये बताकर गए कि मेरी जो प्रमेय है ना, वो त्रिभुज पर लगेगी, और ऐसे त्रिभुज पर लगेगी जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। यानी पाइथागोरस जी की जो प्रमेय है वो समकोण त्रिभुजों पर ही लागू होती है, अन्य किसी त्रिभुज पर लागू नहीं होती। ऐसे त्रिभुजों पर ये प्रमेय लगेगी जिसमें एक कोण समकोण होगा। लाइक एज मैं यहाँ त्रिभुज खींच रहा हूँ ABC। अब ये प्रमेय है क्या वो जानिए। बाबा पाइथागोरस जी ने बताया कि एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। अगर आप एंगल ए की बात कर रहे हो, पहले उन तीनों को बता दूं, एंगल ए थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे। उन्होंने बताया कि एक तो इसमें कर्ण होता है, एक लंब होता है और एक आधार होता है। आधार से तो आप समझ रहे होंगे कि जिस पर वह त्रिभुज टिका हो उसको आधार कहते हैं। तो टिका हुआ किस पे है, AB पे, तो ये आधार है इसका। अब लंब क्या है, जो रेखा सीधी खड़ी हो उसको लंब कहते हैं। यहाँ BC लंब है, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण नाम दिया। ठीक है, कर्ण, महाभारत वाला कर्ण नहीं, ये कर्ण किसका है, त्रिभुज का कर्ण है। ओके, अब इन्होंने इन तीनों के बीच एक रिलेशन बताया। इन्होंने बताया कि कर्ण का स्क्वायर अगर कर दिया जाए तो वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या आप लंब को पहले आधार को बाद में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो योग की क्रिया होती है वो क्रम विनिमय होती है। 5 और 3 जोड़ोगे तो भी 8, 3 और 5 जोड़ोगे तो भी 8। या तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लिख सकते हैं, या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ गए। ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, इसी स्टेटमेंट को जाना गया पाइथागोरस प्रमेय के नाम से। ठीक है, अब अगर किसी समकोण त्रिभुज में हमें
इनमें से कोई दो भुजाएं दी हों तो हम इस रिलेशन की सहायता से तीसरी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। कर्ण दिया हो, लंब दिया हो तो आधार ज्ञात कर सकते हैं, आधार लंब दिया हो तो कर्ण ज्ञात कर सकते हैं, कर्ण और आधार दिया हो तो लंब ज्ञात कर सकते हैं। और इससे हम ये भी जांच कर सकते हैं कि कोई त्रिभुज अगर हमें दे दिया है और उसकी भुजाएं दे दी है तो उसको ये चेक करना कि वो समकोण है या नहीं है। और यही मेन कॉन्सेप्ट है हमारी इस एक्सरसाइज 6.5 का। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। कुछ भुजाएं दे दी जाएंगी, कुछ क्या, 3 भुजाएं होती हैं, तीनों दी जाएंगी, घबराइएगा नहीं। तीनों भुजाएं दी जाएंगी एक त्रिभुज की, और फिर पूछा जाएगा कि बताइए इस त्रिभुज के लिए कि यह समकोण है या नहीं है। ऐसा पूछा जाएगा प्रश्नावली 6.5 के पहले क्वेश्चन में। लेकिन उससे पहले इसको कंप्लीटली समझ लेते हैं। अभी जैसे देखो यहाँ कर्ण कोण है, AC है ना, तो यहाँ हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर। आधार कोण है AB, तो AB स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस लंब कोण है BC है तो BC का स्क्वायर लिख सकते हैं। या इसका दूसरा रूप ये भी होता है कि अगर हमें AC फाइंड करना है तो हम दोनों ओर का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये जो दोनों के दोनों आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी कहेंगे या क्या, कुछ भी बोलो, ये BC स्क्वायर इसको रूट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, इसको रूट के अंदर लिख देंगे। अब अगर हमें आधार चाहिए, भाई हमारे पास तो कर्ण है ना, हमें तो आधार चाहिए, तो आधार ज्ञात करने के लिए हम अंडर रूट के अंदर कर्ण स्क्वायर में से, कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर माइनस कर देंगे। और अगर हमें लंब चाहिए तो हम अंडर रूट के अंदर कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस कर देंगे। बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि सर ये कर्ण इधर घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसके लिए समझिए ध्यान से, जब आपको एक बड़ी भुजा और एक छोटी भुजा दी जाएगी और तीसरी छोटी भुजा पूछेगा तो हमेशा बड़ी भुजा के वर्ग में से दूसरी छोटी भुजा के वर्ग को घटाएंगे। जब बड़ी भुजा दे दी जाएगी और छोटी पूछी जाएगी तब घटाएंगे कर्ण में से दी गई छोटी भुजा को, चाहे वो लंब हो या आधार। और जब आपको कर्ण दिया नहीं जाएगा, दोनों छोटी भुजाएं दी जाएंगी, तो आप इनको जोड़ेंगे। उस स्थिति में लिखेंगे कि कर्ण बराबर होगा अंडर द रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जब एक बड़ी भुजा दी जाएगी और एक छोटी तो घटाएंगे, और जब दोनों छोटी छोटी भुजा देगा और बड़ी ज्ञात करवाएगा तो जोड़ेंगे। अब इसको आप नोट कीजिए क्विकली, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देख रहे हो, ऊपर है 6.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, ये 4 पार्ट दिए हैं इस क्वेश्चन के, और कहा है कि निर्धारित कीजिए कि कौन कौन से त्रिभुज समकोण हैं। और इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए कि कर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो फर्स्ट सिचुएशन है, उसको अटेम्प्ट करके चलते हैं आगे। फर्स्ट सिचुएशन में देखिए, एक तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन जो दी गई भुजाएं हैं उनको A, B और C मान लेंगे। C हमेशा बड़ी भुजा को मानेंगे, ठीक है, C बड़ी भुजा को मानेंगे हमेशा। तो हमें दिया है 7, 24, 25। तो A को मान लिया हमने 7 सेंटीमीटर, B को मान लिया 24 सेंटीमीटर और C को मान लिया 25 सेंटीमीटर। अब ये जांचने के लिए कि क्या ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, हमें यहाँ दिखाना होगा कि सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर है वो इन दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर है। अर्थात हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले C को लेते हैं और C स्क्वायर फाइंड करते हैं। C स्क्वायर होगा 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू 625 होगा, इतने सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब इसको रहने देते हैं अभी। नाउ अब हमें क्या करना है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर करना है, ठीक है।
याद रखना है कि जो दोनों छोटी भुजाएं हैं उनके वर्गों का योग करना है। तो 7 का स्क्वायर कीजिए प्लस 24 का स्क्वायर कीजिए। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है। ये स्क्वायर अगर आपके याद नहीं है तो आप याद जरूर कर लें। स्क्वायर 25 तक के आपके याद होने चाहिए, 30 तक के कर लोगे तो बड़ी अच्छी बात है। जोड़कर आएगा 625 और यही तो किसकी वैल्यू है, सी स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहाँ हमने दिखा दिया सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू है सी स्क्वायर इम्प्लाइज दैट। और जब ऐसा है तो हम यहाँ सिद्ध कर चुके हैं पाइथागोरस के प्रमेय को कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट यह या ये क्या लिखें, इनमें से कौन से त्रिभुज, यह समकोण त्रिभुज है, यह समकोण त्रिभुज है। पूछा है कर्ण बताओ, तो कर्ण इसका हो जाएगा सबसे बड़ी भुजा 25 सेंटीमीटर। ये आंसर हो चुका अपने क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट को अटेम्प्ट करते हैं, फिर बाकी जो पार्ट है मैं छोड़ूंगा आपके लिए। सेकंड पार्ट में ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू क्या क्या लें आप बताओ मुझे। ए का वैल्यू 3 ले लें, बी का वैल्यू 6 ले लें और सी का वैल्यू 8। ठीक है, सी का वैल्यू हमेशा बड़ा लेना, ठीक है, क्योंकि सी हम यहाँ कर्ण को मानकर चल रहे हैं। देखिए अब हम सी का स्क्वायर फाइंड करते हैं पहले। 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करते हैं, जो होगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा 9, 6 का स्क्वायर होगा 36 और 36 और 9 हो जाएंगे 45। क्या 45 और 64 बराबर हैं? नहीं है ना, तो हम लिखेंगे नोट इक्वल्स टू 64 इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नोट इक्वल्स टू सी स्क्वायर। इसलिए का साइन लगा देंगे, इसलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं है। और अगर यह समकोण त्रिभुज नहीं है तो हमें टेंशन नहीं लेनी है, हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब ये तो सिंपल सा काम है। इसका जो थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है आप खुद भी कर सकते हैं, खुद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, लेकिन उससे पहले आपको चंद मिनटों का समय दिया जाता है इसको नोट करने के लिए। शायद मिनट ज़्यादा रहेंगी, चंद सेकंडों का समय दे देता हूँ, नोट कीजिए। आ जाओ बच्चों, सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप एक बार पढ़ भी लीजिए कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका पी समकोण है। तो पी क्यू आर बना दिया हमने, चित्र नहीं दिया था, हमने खुद बनाया है। पी क्यू आर बना दिया जिसका कोण पी समकोण है, हमने दिखा दिया ये समकोण। फिर कहा है कि पी एम इस तरह है कि पी एम परपेंडिकुलर है यानी लंबवत है क्यू आर पर, हमने लिख दिया पी एम लंबवत क्यू आर पर। हमसे कहा है दर्शाओ पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एम डॉट एम आर। समझ गए? देखिए कैसे करेंगे इसको तो हम समरूपता से ही कर पाएंगे। कैसे करेंगे? समरूपता से। प्रूफ देखिए क्या है इसका। अच्छा चलिए करते हैं। ये क्यू एम कहाँ है ढूंढना जरा। ये क्यू एम यहाँ है, यहाँ, और एम आर कहाँ है, एम आर यहाँ है। क्यू एम की बात करें तो ये इस त्रिभुज की एक भुजा है और एम आर की बात करें तो ये इस त्रिभुज की एक भुजा है। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा लेते हैं क्योंकि पी एम तो दोनों में है ना भाई। तो हम समरूप दिखाकर इसकी भुजाओं को समानुपात में दिखाते हैं, उसके बाद हमारे पास ये निकल कर आएगा। चलिए दोनों त्रिभुजों को लिखते हैं चित्र से।
त्रिभुज, इसका नाम क्या लूँ मैं, पी क्यू एम ले लूँ इसका नाम, वह त्रिभुज, इसका नाम पी एम आर ले लेता हूँ, पी एम आर में सबसे पहले तो इनके ये वाले एंगल इनके 90 के हैं, लिखने इसको, ये वाले एंगल 90 के हैं। चलो ये तो ठीक है, ये तो लिख देंगे हम कि ये 90 के हैं। बाकी क्या है इनमें जो सेम है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समकोण हैं और समकोण त्रिभुज जो होंगे वो समरूप ही होंगे। समझ गए, ये गहरी बात है, समझ लेना। त्रिभुज इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, पी क्यू एम समरूप है पी एम आर के। वैसे दिखा भी सकते थे, दिखा कैसे सकते थे कि ये जो एंगल हैं दोनों, ये हमारे पास कैसे हैं, 90 के एंगल हैं, ठीक है। और फिर ये वाले एंगल इक्वल होते, ठीक है। दो एंगल इक्वल होने पर हम इनको समरूप कह देते, लेकिन समकोण है इसलिए भी समरूप लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज। अब इसका मतलब हम लिख सकते हैं, देखो वैसे तो इसे समझना कन्फ्यूजन भरा काम है, समझाता हूं मैं आपको, लेकिन एक तरीका भी बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस त्रिभुज के लिए ये पी एम साइड लेनी है, पी एम, और इस त्रिभुज के लिए आपको ये वाली साइड ले लेनी है, एम आर इक्वल्स टू। इस त्रिभुज के लिए आपको क्यू एम साइड लेनी है और इस त्रिभुज के लिए आपको फिर पी एम साइड लेनी है, ठीक है। करते क्या है, ये कैसे आता है डायरेक्टली देखते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन भरा काम अगर हो और एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन हो जाए तो अच्छा नहीं होगा। जहाँ भी ऐसा देखो कि किसी भुजा का स्क्वायर हो रहा है, एक तरफ तो उसको न्यूमरेटर बनाओ यानी अंश बनाओ और दूसरी तरफ उसको हर बनाओ। बाकी जो दोनों भुजाएं लिखी होती हैं उनको एक तरफ हर बना दो, एक तरफ अंश बना दो और फिर इनकी गुणा करा दो। फिर लिख दो या पी एम, इसकी गुणा इधर कराकर पी एम स्क्वायर, इसकी गुणा उधर कराकर क्यू एम डॉट एम आर। ये हो जाएगा प्रूव्ड, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी से। अपना तीसरा क्वेश्चन है, फिगर दिया है एक हमने जिसको यहाँ पर बनाया है, एक त्रिभुज दिया है ए बी डी और उसमें कहा है ए सी लंबवत है बी डी पर। फिर 3 पार्ट शो करने हैं। पहले में शो करना है ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, बी सी ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। शुरू करते हैं, ठीक ऐसे ही होगा जैसे अभी क्वेश्चन सोल्व करके आए हैं। तो प्रूफ करते हैं इसका। चलिए सबसे पहले इस बी सी को ढूंढो, ये कमबख्त है कहाँ, बी सी ये पड़ी है यहाँ पे। फिर बी डी को ढूंढो, बी डी तो इस बड़े त्रिभुज में आई है, तो इससे हमें पता चल गया कि एक तो हमें ये त्रिभुज लेना है ए बी सी और दूसरा लेना है ए बी डी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चित्र से त्रिभुज, अच्छा यहाँ ना 2 काम एक साथ करते हैं जिससे ज़्यादा लिखने से हम बचेंगे। हम कहेंगे कि ये ए सी जो है ना, ए सी ये परपेंडिकुलर है इस बी डी पर, इसलिए 2 काम देखिए एक साथ इंटेलिजेंसी से करेंगे बिल्कुल। त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी डी के। अब ये बात हमने 2-2 बार न लिखकर एक ही लाइन में लिख दी कि ये समरूप है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। और इस त्रिभुज के साइन के ऊपर छोटा सा एस भी लिख दो तो ट्रायंगल्स बन जाएगा। त्रिभुज 2 त्रिभुज है ना। तो अब हम इनकी संगत भुजाओं को समानुपात में लेंगे किस टेक्निक से, चित्र को देखे या ना देखे मैं आपको टेक्निक बताता हूँ क्या है। इस ए बी को ऊपर लिखो अपॉन, इधर इसको नीचे लिखो ए बी। अब इधर पहला त्रिभुज क्या लिया है, ए बी सी,
ए बी सी में कौन आ रहा है, बी सी, तो यहाँ बी सी को रखो। और दूसरा त्रिभुज क्या लिया है, ए बी डी का क्या उठा लो, बी डी उठा लो। ठीक है, अब ये ए बी किसकी है, ये बड़े त्रिभुज की है, बी सी छोटे त्रिभुज की है, इस तरह से ली है हमने। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो बी यहाँ लिखेंगे, ए बी की मल्टीप्लाई इधर कराकर ए बी का स्क्वायर, बी सी की इधर मल्टीप्लाई कराओगे बी सी इंटू बी डी, ब्रैकेट में बंद कीजिए, लिखिए प्रूफ ऑफ फर्स्ट, प्रूफ फर्स्ट। ठीक है, सेकंड में देखिए करना क्या है, सेकंड में बी सी कहाँ है, बी सी तो यही पड़ा है, डी सी कहाँ है, डी सी ये है, इसका मतलब त्रिभुजों के नाम बदल जाएंगे। त्रिभुज अब होगा ए बी सी और ए डी सी, लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी समरूप है ए डी सी के, समकोण त्रिभुज होने के कारण, समकोण त्रिभुज, इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए हम लिखेंगे इधर ए सी, और त्रिभुज ए बी सी लिया है तो इसका बी सी इक्वल्स टू, इधर नीचे ए सी लिख दो और ऊपर जो बच गया है डी सी उसको लिख दो, या क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी डॉट डी सी। ये अपना प्रूफ ऑफ सेकंड हो गया, प्रूफ ऑफ सेकंड। थर्ड देखते हैं, थर्ड में देखो क्या क्या आया है, बी डी आया है, बी डी कहाँ है, बी डी तो बड़े त्रिभुज की भुजा है ए बी डी की, और सी डी छोटे त्रिभुज ए डी सी की भुजा है। इसका मतलब त्रिभुज बदलेंगे ओनली, लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ए सी डी के, क्यों, समकोण होने के कारण, समकोण त्रिभुज। अब क्या करेंगे, इधर ए डी को ऊपर अपॉन इधर ए डी को नीचे, पहले त्रिभुज ले रखा है ए बी डी, इसकी भुजा ले लीजिए बी डी यहाँ पर, और इधर ले रखा है कौन सा, इधर सी डी लिख दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी डॉट सी डी, ये हो जाएगा प्रूफ ऑफ थर्ड। और इस तरह से कंप्लीट प्रूफ है आपके सामने इस क्वेश्चन का, आंखें भर कर देख लीजिए, निहार लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC का स्क्वायर है। ये समद्विबाहु त्रिभुज क्या बला होती है, ये एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, और बाहु का मतलब भुजाएं, यानी समान दो भुजाओं वाला त्रिभुज ही कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। अब हमें उस त्रिभुज का नाम यहाँ पर ए बी सी दिया है और कहा है कि कौन सी समकोण है, तो कुछ इस तरह बनाएंगे, यहाँ सी लिख रहा हूँ मैं ऊपर, इसको समकोण रखना है मुझे, तो ये मैंने बना दिया अपना वह त्रिभुज जिसमें सी समकोण है और ए सी बराबर है बी सी के। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। सॉल्यूशन पहले गिवन लिखते हैं ना, गिवन क्या है, गिवन है ए बी सी एक सम द्विबाहु त्रिभुज जिसमें या जिसका कोण C है
90 डिग्री। टू शो यानी सिद्ध करना है AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। क्यों भैया, यही है ना? हाँ यही है। प्रूफ देखिए, देखो सबसे पहले तो यहाँ हम ये कहेंगे कि अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें AC और BC बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए AB बराबर है AC के, BC के, और यहाँ आएगा AC बराबर है BC के। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। अब समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज कैसा है? समकोण है। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, अगर स्क्वायर देख रहे हो प्रूफ में तो जरूर पाइथागोरस का प्रमेय यूज हुआ होगा, क्योंकि स्क्वायर तभी आया है। तो स्क्वायर के लिए हम लिखेंगे सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, कर्ण AB है, AB का स्क्वायर बराबर होगा छोटी भुजा का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर और प्लस दूसरी छोटी भुजा का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। परंतु समीकरण 1 क्या कहती है कि अगर कहीं BC है तो उसकी जगह पर AC पटक सकते हैं। तो इस BC की जगह पर AC पटक दिया, यहाँ सामने लिखकर बता दिया। समीकरण 1 से ये कांड करके आए हैं हम। इम्प्लाइज दैट AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर। ठीक है, और यही है वह जो हमें प्रूव करना था। समझ गए मेरे प्यारे और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स? समझ गए ना? नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिएगा, चंद सेकंडों का समय दिया जाता है। चलिए देख सकते हैं आप स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 कहा है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर है BC के। यदि AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या यह पिछले क्वेश्चन का ठीक उल्टा नहीं? वहाँ हमें समकोण त्रिभुज दिया था और हमने दिखाया था कि AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। यहाँ हमें AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर दे दिया है और कहा है दिखाओ कि ये समकोण त्रिभुज है। तो ठीक उसका उल्टा काम करेंगे जो हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में कर दिया था। देखिए कैसे करना है, इसको प्रूफ करते हैं इसका। लिखेंगे चूंकि AB स्क्वायर इक्वल्स टू है 2AC स्क्वायर। इस 2AC स्क्वायर को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, या अब मैं इस AC स्क्वायर की जगह, एक AC स्क्वायर को तो छेड़ो मत, दूसरे AC की जगह क्या BC पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये BC स्क्वायर हो गया। और ये सिचुएशन बन गई है पाइथागोरस प्रमेय वाली। इम्प्लाइज दैट पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज सिद्ध हो जाता है। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा लॉजिक इसमें नहीं है। लिख लीजिए। और लिखने का मतलब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिखने का मतलब मैं आपको चंद सेकंड्स देता हूँ, उसमें ये नहीं
कि आप जो है उन चंद सेकंड में ही क्वेश्चन को पूरा लिखने का प्रयास करोगे। हाँ, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, या फिर आप क्लास चलने के दौरान जैसे ही मैं स्क्रीन से हटता हूँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में उसको आप लिख ज़रूर लेना। कभी स्क्रीनशॉट लेकर ही रख लो और सोचो कि जब ज़रूरत पड़ेगी यहीं से देख लेंगे, क्योंकि मैथ्स एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है बच्चों। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप इसमें जीनियस बनने वाले नहीं हैं। कभी कभी इस सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि दिमाग अगर साथ न दे रहा हो और आपने प्रैक्टिस की कर रखी हो अच्छी, तो आपका हाथ बताएगा कि आपने किया क्या था और आपको अब इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। बहुत सारे रफ़ नोटबुक्स ले आओ और उनमें लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। मैथमेटिक्स के लिए आप ज़रूर जीनियस बनोगे। चलिए, अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सिद्ध करना है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है। समबाहु मतलब समान भुजाओं वाला त्रिभुज, समझ गए। समबाहु त्रिभुज जो है इसकी भुजा 2A है और इस त्रिभुज का नाम हम ABC रखेंगे क्योंकि इसने हमें लिख कर दे दिया है। कहा है उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखो, ये त्रिभुज है हमारे पास समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, ABC। इसका एक शीर्ष लंब खींच लेते हैं D। अब समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है, याद रखिएगा, इसकी भुजा पर जिस पर वो जाकर गिरता है उसको 2 बराबर भागों में बांटता है। सबका शीर्ष लंब नहीं, केवल समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब ही उसकी सामने वाली भुजा को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। अन्य त्रिभुजों में ये काम माध्यिका करती है, शीर्ष लंब नहीं करता। तो यहाँ शीर्ष लंब जो है इसकी माध्यिका का काम भी कर रहा है, लंब समद्विभाजक का काम भी कर रहा है और शीर्ष लंब का काम भी कर रहा है। ऐसा केवल समबाहु त्रिभुज में ही संभव होता है। ठीक है, चलिए हमें क्या करना है, इसकी प्रत्येक भुजा दे रखी है हमें 2A और ये भी दे रखी है 2A। तो ये आधी कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी ना, ये आधी A हो जाएगी। ठीक है, हमें ज्ञात करना है कि शीर्ष लंब AD की लंबाई कितनी होगी। तो अब तो ज्ञात कर सकते हैं ना हम आसानी से। चलिए देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ दिया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसका शीर्ष लंब AD है। तब चित्र से AD अगर है तो BD बराबर DC होगा, BD बराबर DC। तथा हमें दिया है कि इसके लिए AB या BC और AC तीनों की वैल्यू 2A है। तब BD A हो जाएगा व DC भी A हो जाएगा। अब चित्र से हमें तो लंबाई चाहिए किसकी, AD की। तो समकोण त्रिभुज, यहाँ 2 समकोण त्रिभुज बने हैं, एक तो ADB और ADC। तो ADB को उठा लेते हैं, ADB में पाइथागोरस का प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि अगर AD चाहिए ना, AD चाहिए तो आपको बड़ी भुजा यानी AB में से इसके स्क्वायर में से छोटी भुजा यानी BD का स्क्वायर घटाना होगा।
यानी आपको 2a² में से a² को घटाना होगा, यानी 4a² में से a² माइनस करना होगा, यानी आपको 3a² मिलेगा और इसको आप √3a लिख सकते हैं और यही है शीर्ष लंब की लंबाई। समझ गए? चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, लिख लिया होगा आपने। अब इस क्लास में तो हम 7वां क्वेश्चन नहीं करने वाले। इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 6 तक ही रखकर समाप्ति की ओर लेकर चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं, आपने ध्यान से समझे होंगे। इनको एक बार अपनी नोटबुक लेकर सोल्व कर के देखना है, प्रैक्टिस करनी है इनकी और तैयारी ज़बरदस्त करनी है। अगर आप वीडियो पब्लिश होने के 24 आवर्स बाद इसको देख रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है नेक्स्ट वीडियो का, आप जाकर देख सकते हैं। और प्रीवियस वीडियो का भी दिया है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है उसको देख सकते हैं। और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में सोशल लिंक्स दिए गए हैं, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, मैंने उनके लिंक्स दिए हैं। और साथ में व्हाट्सएप नंबर का भी लिंक दे दिया है। अगर आपको डायरेक्ट मुझसे सीधे संपर्क करना है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और अपने डाउट्स जो भी हैं वो मुझे बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के नए कंसेप्ट के साथ, नई ऊर्जा के साथ पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।